रमेश बाबू समय के बहुत पाबंद थे। लापरवाही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने फैक्ट्री की कमान जब से अपने हाथों में संभाली थी तब से उनका कारोबार एवं साख बढ़ती ही जा रही थी। आज सुबह से रमेश बाबू फैक्ट्री के 4 चक्कर लगा चुके थे। फैक्ट्री की प्रत्येक गतिविधि पर उनकी नजर थी। उनकी नजरें घूमती हुई दुबली पतली सांवली सी गुलबिया पर जा टिकी। वे देख रहे थे कि गुलबिया बोझ उठाने का बार बार प्रयास कर रही थी, किंतु वह सफल नहीं हो पा रही थी। 1-2 बार तो वह बोझ के साथ गिर भी पड़ी थी। रमेश बाबू ने उसे कुछ पास जाकर गौर से देखा। वह प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुनीम जी से गुलबिया को ऑफिस में ले आने को कहा। कुछ देर बाद गुलबिया सहमी सिमटी पसीने से लथपथ रमेश बाबू के सामने खड़ी थी। रमेश बाबू ने उससे कहा, देखो गुलबिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हो। इतना कहकर रमेश बाबू ने गुलबिया की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उसकी आंखें अज्ञात आशंका से विस्मित हो रही थी। वह कांप रही थी। रमेश बाबू ने आगे कहा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम काम पर मत आना, घर पर ही आराम करो। लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं करूंगी तो बच्चे कैसे पालूंगी? कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मुझे एक मौका और दीजिए, मैं ठीक से अपना काम करूंगी, कहकर वह वहीं फर्श पर बैठ गई। रमेश बाबू ने उसे उठाया। फैक्ट्री का प्रत्येक मजदूर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी की मेहनत और पसीने से यह फैक्ट्री चलती है। गुलबिया बहुत ध्यान से रमेश बाबू की बातें सुन रही थी। उनकी सांत्वना भरे शब्दों में उसे आशा की एक किरण झलकती हुई दिख रही थी। रमेश बाबू ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुलबिया, ये लो अपने 3 माह की मजदूरी एडवांस्ड, और हाँ, 3 महीने बाद तुम अपने काम पर जरूर आ जाना। आओगी ना? कहकर उन्होंने गुलबिया की ओर देखा। वह अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए बोली, जी रमेश बाबू, जरूर आऊंगी। उस बिन पढ़ी लिखी औरत के चेहरे के हाव भाव यदि कोई पढ़ सकता तो वह समझता मानो वह ये प्रकट कर रहे थे कि मानवता अभी मरी नहीं है, जिंदा है।